हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है एंड दिस ब्रेक वाज बिकॉज ऑफ ऑल दीज पूजा वेकेशंस। घर जाना आना, बाहर मतलब घूमना फिरना थोड़ा हो जाता है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि एक प्रोसेस जब चल रहा होता है तो बीच में एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वीडियोस बना देती हूँ, मैं अपने नॉलेज शेयर ज़रूर कर लेती हूँ, बट कहीं पे रुक के, कहीं पे थम के हमको उन चीज़ों को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली सुन लेने से कुछ नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि जितनी भी बातें मैं आपसे बोलती हूँ, आपको ज़रूरत पड़े तो बार बार आप सुनिए, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है बेसिकली। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है जो कि इट्स जर्नी टू नो योर सेल्फ, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। अपने आप को जानने के लिए आए हैं, भगवान को जानने के लिए आए हैं, भगवान से आपका कनेक्शन क्या है वो जानने के लिए आए हैं। सो जितनी जल्दी हो सके ये प्रोसेस शुरू करें तो अच्छा है। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, किसी चीज़ को आप पुश नहीं कर सकते। सो हमेशा ऑलमाइटी से ये प्रे करिए कि आपको सही रास्ता दिखाए। सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा चीज़, कौन सी डिसीजन आपके लिए बेस्ट हो। उसकी उसकी जो एक अंदर एक जो कन्विक्शन होता है, जो अंदर एक श्योरिटी होता है, वो फीलिंग आप में जगाए। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग उन पे छोड़ दीजिए एंड हिल हेल्प यू। बेसिकली होता ये है कि हम हमेशा, चाहे जितनी भी भीड़ में रहें, चाहे जितनी भी लग्जरी में रहें, चाहे जैसे भी रहें, एक एक माइन्यूट सा खालीपन हमेशा सबके पास रहता है। हम भले जितनी भी मटेरियल्स में अपने आप को खो देने की कोशिश करें, वो ओवरलैप कर जाती है और इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों खाली लग रहा है। बहुत लोगों को ऐसा होता है। मेरी लाइफ में शुरुआत टाइम में हमेशा होता था कि सब कुछ है फिर जैसे कुछ नहीं है। बहुतों को लगता है। सो ये इसलिए लगता है क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जिसलिए आप यहाँ पे आए हो, और वही छोड़ के बाकी सब कर रहे हो। तो अगेन हमेशा प्रेयर में ये चीज़ एक ओपन, क्लियर और ट्रू कन्वर्सेशन गॉड के साथ जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे रास्ता दिखने लगेगा, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। खैर आज का ये टॉपिक नहीं है। मैं आज आपको फिर से एक डायरेक्ट मैसेज गॉड का देना चाहती हूँ जो कि मुझे मिला। वो एक मैसेज रिलेटेड टू आवर लाइफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे पहले भी मिला है एक दो मैसेजेस जो कि डायरेक्ट होते हैं, सब ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं, कभी कभी एक चैनलिंग मैसेज के थ्रू मिलता है। तो आज ये जो मैसेज है एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वो मेरे पास हमेशा रहता है, एक प्रॉपर प्लेस में रहता है। वो जो भी चीज़ है वो ये ट्रैवल के दौरान, घर जाना, पेरेंट्स के पास जाना आना, ट्रैवल के दौरान मुझे, जब मैं फिर वापस यहाँ पे आई, वो मेरे पास हमेशा रहता है वो चीज़। तो जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि वो मेरे पास नहीं है। मे बी मुझे लगा कि मैं वो वहाँ छोड़ के आ गई हूँ, अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के समझिए दैट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जो मुझे लगा कि मैं अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के आ गई हूँ। तो मैंने जहाँ पे उसे रखा था, रख के यूज़ करती हूँ, कोई लाइक एक रैक हो, एक जगह हो जहाँ पे उसका प्रॉपर प्लेस एक्चुअली है, जहाँ पे मैं वो रखती हूँ मेरे रूम में, वो जगह मैंने चेक नहीं किया बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फर्म कि नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं छोड़ के आ गई हूँ शायद। तो मैंने वो जगह देखने की भी कोशिश नहीं की बिकॉज आई न्यू काइंड ऑफ न्यू कि हाँ वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं याद था कि मैंने कब निकाल के उसको कहाँ रखा है। शायद मैंने पैक ही नहीं किया है वो चीज़। तो मैंने फिर से और एक वो चीज़ ऑर्डर किया, क्योंकि वो मेरी रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ थी। और ऑब्वियसली जब वो आई, डिलीवर हुई घर में, तो मैं उसको लेके वही जगह पे गई जहाँ पे उसको एक्चुअली रखती हूँ। वहाँ जाके देखा तो वो पहले से वही पुरानी वाली जो थी, जो एक्चुअली यूजेबल थी और जो मुझे लग रहा था मैं छोड़ के आ गई हूँ, कहीं पे खो दिया है, वो वहीं पे रखी हुई है। एंड मुझे याद भी नहीं था कि कब मैंने वो निकाल के बैग में वहाँ पे रखा है। सो जब मैं वो देखी एंड द सेम थिंग और एक नया मेरे हाथ में था, मैंने सोचा कि हाँ ठीक है,
मैं उसको फिर से उस दोनों को एक साथ रखी, बट इंस्टेंटली मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में ये मैसेज आया इंस्टेंटली, आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से अचानक से मेरे माइंड में ये मैसेज आया कि मैं भी वैसा ही तो हूँ। लाइक गॉड वॉज सेइंग, मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे इतने पास हूँ, तुमको लग रहा है मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, क्योंकि तुम इतने कन्विंस हो गए हो कि मैं तुमसे इतना दूर हूँ। तुम इतने कन्विंस हो गए हो कि मैं तुम्हें मेरा मिलना इतना मुश्किल है कि तुम उस वही जगह नहीं देख रहे हो जहाँ मैं तुम्हें हमेशा मिलूँगा, और वो जगह है तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत करीब। तुम्हें वो मोरल ये है कि उस मैसेज का मोरल ये है कि वो मैसेज ये बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली में आपके बहुत करीब है सुपर पावर ऑलमाइटी। हमें जो लग रहा है गॉड बहुत दूर है, हमसे वो दूर नहीं है। वो हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही हैं। हम बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। तो इंस्टेंट मैसेज ये था, ऐसा ही था कि मैं भी तो यही हूँ, मुझे भी, तुमको लग रहा है तुम मुझे मिस कर गए हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं कहीं खो गया हूँ, तुम्हें लग रहा है मुझे ढूंढने के लिए तुमको बहुत एफर्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, मैं पास हूँ। यू वोंट बिलीव, ये एक इंस्टेंट मैसेज था। ऐसे नहीं होता है, कभी कभी सोचने पर बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को गॉड का डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों मानती हूँ, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हो और इंस्टेंटली आपके अंदर चैनलिंग जैसा कोई मैसेज आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन ये उस सिचुएशन को रिलेट करके आपको कुछ और सीख दे रहा है, कुछ बेसिक सीख दे रहा है, तो मैं उसको गॉड का मैसेज मानती हूँ। और वो है, क्योंकि कौन से चीज़ को, कौन से मैसेज को आप गॉड का मैसेज मानते हो जो आपको बहुत कन्विंसिंग लगता है कि हाँ, ये आपके दिमाग का सोच नहीं है, आपने इसे सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया है, वो अपने आप आपके माइंड में आया है, उसको मैं गॉड का मैसेज मानती हूँ। और मुझे बहुत टाइम ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, तो मुझे लगा कि गॉड वांट्स कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, अच्छे में हो, बुरे हो, वो आपके बहुत करीब है। एक बार उनको बुला के देखो, उनसे कनेक्ट होके देखो, उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहीं दूर है ही नहीं। और वो कोई इनविजिबली, ही इज़ नॉट अ ब्लैंक, दो ही इज़ अ ब्लैंक, ही इज़ एवरीथिंग। जो आपकी हर वो मुसीबतों को हटा सकते हैं, हर वो ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, हर वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक आपके लाइफ की, जैसे होता है ना मिरर इमेज, जो आप हो वो आपको उसी तरह से चीज़ें रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उनके साथ वक्त बिताइए, उन्हें कहीं और मत ढूंढिए। ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेज था। एंड जब मुझे ये माइंड में अचानक से ये मैसेज आया, तो मैं 2 मिनट के लिए वहीं पे बैठ गई, मैं सोचने लगी। एंड आई थैंक गॉड कि थैंक यू, आपने आज एक ही छोटी सी चीज़ के थ्रू मुझे आपने ये मैसेज दिया। एंड आई गेट योर मैसेज एंड आई शोड माई ग्रैटिट्यूड कि मुझे गॉड ने ये मैसेज दिया। एंड मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ। आज का ये वीडियो लंबा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होता अगर आप उसको सुन के रियलाइज़ ना करें। और रियलाइज़ करने में हमको थोड़ा सा एफर्ट देना होता है, हमारी इंटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मैं ये रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि नहीं, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये कोई ऐवे ही बात नहीं कर रही हूँ। एक ऐसे ही मैसेज देना, एक ऐसे ही सोचना और एक चैनल मैसेज में बहुत डिफरेंस होता है। चैनल मैसेज में बहुत क्लैरिटी होती है, कन्विक्शन होती है, एंड आप श्योर होते हो कि नहीं, ये आप नहीं हो जो सोच रहे हो इंस्टेंटली, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइम वेयर यू थॉट अबाउट इट। सो यस, गॉड आपके पास ही है, वहीं है जहाँ आप कहीं भी आप एक्चुअली ढूंढो, वही है, आपके पास है, आपके अंदर है, आपके बाहर है। उनके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वो जो सामान थी, जहाँ भी थी, वो मेरी एक रेगुलर जगह पे थी, जहाँ ढूंढने के लिए मुझे कभी भी टाइम नहीं लगता है, मुझे वहीं पे मिल जाता है हर टाइम में। तो गॉड बोल रहे हैं कि मैं भी एग्जैक्टली वहीं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हार्ट को फॉलो करो, तुम अपनी अपनी अंतरात्मा को फॉलो करो और मुझे बुला के देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। भले हो सकता है मैं तुम्हारे सामने नहीं आ जाऊँगा, खड़ा नहीं हो जाऊँगा, लेकिन मैं हर परिस्थिति में तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करने लगोगे कि एक्चुअली गॉड एग्जिस्ट करते हैं और वहीं है, तुम्हारे पास है। सो दिस वॉज द मैसेज एंड मुझे लगा मैं आपको कन्वे करूँ।
सो होपफुली आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे एंड सोच के देखेंगे एंड आपकी प्रेयर लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अगर आप गॉड के साथ कनेक्शन बनाए रखोगे तो जब हमारी ज़िंदगी बदलती है ना, तो हम और 4 इंसानों की भी ज़िंदगी बदल पाते हैं। अगर आज मैं आपसे कुछ बोल पा रही हूँ, यही समझ के बोल रही हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात आपकी लाइफ को इजी बना देता है, तो आप किसी और एक इंसान के लाइफ को इजी बना दोगे। एंड यही तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे आने का मकसद है कि एक बार हम अपने आप को जान लेते हैं, हम दूसरों को हेल्प करते हैं अपने आप को जानने की। और ये एक प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉइंट पे पहुँच जाएं, साधु महात्मा बन जाएं और फिर प्रवचन देना शुरू करें। नहीं, आपकी लाइफ में कोई भी क्लैरिटी आती है, आप दूसरों के साथ शेयर करो सो दैट वो भी उनकी लाइफ में क्लैरिटी आए और वो भी चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ, देख पाएँ, कर पाएँ। तो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं जो एक्सपीरियंस गेन करती हूँ, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस मैंने बोलूँगी, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस होने के लिए हमेशा आपको बड़े बड़े मैजिक की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल से थोड़ा हट के है, नेचुरल से थोड़ा ऊपर है, हम उसे सुपर नेचुरल बोलते हैं। एंड जो हमें पता होता है कि ये हमने नहीं किया, ये कुदरत ने करवाया है, वो सुपर नेचुरल होता है। तो हमेशा कनेक्शन बनाए रखें। ही वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट टू हिम। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट होइए, प्रेयर लाइफ बढ़ाइए। प्रेयर का मतलब भूल जाइए सारे रिचुअल्स, कहीं पे शांत बैठ के उनसे जुड़िए, फील करिए वो आपके पास हैं और आपको सुन रहे हैं, एंड उनसे बातें करिए। ही वॉन्ट्स यू। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।